देखो बउआ साहब, आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? संधि के बारे में पढ़ना है। कहे कि संधि जो होता है व्याकरण में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसका जानकारी होना ज़रूरी है। और साथ साथ में जो होता है यह तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग एकदम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का काम करेंगे कि संधि, कौन सा संधि क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहला बात, संधि किसे कहते हैं उसका जानकारी होना जरूरी है। तो दो अक्षरों की मिलावट को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिभाषा हम तुम लोग को लिखा चुके हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, सिर्फ एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कौन संधि आता है। देखो हम लिखे यहाँ पे कि संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है वृद्धि संधि। और इसके बाद हम तुम लोग को बता रहे हैं कि स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और 5वां है अयादि संधि। तो आज हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो स्वर संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उस 5 का एकदम ट्रिक के माध्यम से ही तुम लोग को जानकारी हो जाएगा। कोई भी तुम लोग को शब्द दे देगा और पूछेगा कि बताओ यहाँ पे कौन सा संधि है, तुम लोग आसानी से बता सकता है। चलो अब देखो बाबू रे, सबसे पहले हम लोग पहला संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि। तो हम यहाँ पे ट्रिक लिखे हैं, ध्यान दो, थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान दो। ट्रिक में लिखे हैं कि वैसा शब्द जिसमें किसका प्रयोग किया गया होगा, या तो आ होगा, या दीर्घे ई होगा, या दीर्घ ऊ होगा। ठीक है, तो उसको समझ जाना है कि यह मेरा कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि है। जैसे देव जोर आलय, अब देखो देवालय क्या आता है? देव जोर आलय। अब देखो इसमें किसका प्रयोग आया है? आ का प्रयोग आया है कि ना आया है? हम यहाँ पे लिख दिए हैं आ का प्रयोग जब ये होगा तो कौन सा संधि तुम्हारा होता है? जब ये बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे? तो दीर्घ संधि मान लेंगे। ठीक है, इसको संस्कृत में कहा जाता है अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, चलो जैसे रवि जोर ईस, देखो किसका प्रयोग किया गया है? दीर्घ ई का मात्रा आया है, इसको हम क्या कहेंगे? रवीस। जैसे कहता है भानु जोर उदय, क्या हुआ? भानुदय। भानुदय यानी भानुदय का मतलब हुआ इसमें किसका मात्रा आता है? तो दीर्घ ऊ का मात्रा आता है। समझ गए बात को? तो जिस शब्द में किसका प्रयोग होगा? आ का प्रयोग होगा, दीर्घ ई का प्रयोग होगा, दीर्घ ऊ का प्रयोग होगा, उसको हम क्या मानेंगे? तो दीर्घ संधि मानेंगे। ठीक है, अगला तुम्हारा लिखे हैं गुण संधि। गुण संधि का ट्रिक है, देखो या तो ए रहेगा या क्या रहेगा? ओ रहेगा। यानी कि एक मात्रा का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, और साथ साथ में अगर उपरेप दिया रहेगा तो उसको भी हम कौन सा कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। जैसे सूर्य और इंद्र, क्या हुआ? सुरेंद्र। तो सुरेंद्र में कितना मात्रा का प्रयोग है? एक मात्रा का प्रयोग है, इसको हम कौन संधि कहेंगे? तो गुण संधि कहेंगे। फिर कहेंगे पर जोर उपकार, परोपकार, देखो ओ का मात्रा एक है कि नहीं है? इसको हम कौन संधि कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। देव जोर ऋषि, देवर्षि, क्या आया है यहाँ पे? उपरेप का मात्रा आया है जी, इसको हम कौन संधि कहेंगे? तो गुण संधि कहेंगे। अगला तुम्हारा लिखे हैं वृद्धि संधि। इसमें आता है कौन? ए नहीं ऐ आता है। क्या आता है इसमें? ऐ आता है, ओ नहीं क्या आता है? औ आता है, यानी डबल मात्रा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। समझ गया बात को? अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा, और क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है कि बताओ एक जो होता है वह तुम्हारा कौन सा संधि है? यह बिहार बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है। यानी एक जोर एक, इसको क्या कहता है? एक। तो एक का मतलब कौन संधि? वृद्धि। जब ये डबल मात्रा का प्रयोग हो रहा है इसका मतलब कौन संधि? तो वृद्धि संधि। महाजोर ओज, तो क्या हुआ? महोज। यानी कि महोज का मतलब हुआ किसका मात्रा? तो ओ ए ऐ ओ औ का मात्रा। किसका मतलब हुआ? औ का मात्रा हुआ। तो यह इसको हम कौन संधि कहेंगे? तो वृद्धि संधि कहेंगे। चौथा नंबर तुम्हारा है यन संधि। तो यन संधि का ट्रिक समझ लो। य
व और र के पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो यन संधि। बोलो, यन संधि किसे कहेंगे? यदि य व और र से पहले कोई अगर आधा वर्ण आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो यन संधि। देखो, अति जोर आवश्यक तो अत्यावश्यक। अब देखो, यहां भी तुम्हारा पूरा तालम स आया है? नहीं आया है, तो य से पहले अधे तालम स है। यहां भी देखो, य से पहले तुम्हारा क्या है? अधे त आया है। तो जब य से पहले तुम्हारा कोई भी आधा वर्ण आएगा य व र से पहले, उसको हम कौन संधि कहेंगे? तो यन संधि कहेंगे। फिर देखो, देवी जोर आगमन, देवागमन। देखो, वह पूरा आया है, यहाँ पे नहीं आया है। फिर देखो, पितृ जोर आज्ञा, पितराज्ञा, तो इसको हम कौन संधि कहेंगे? तो यन संधि कहेंगे। और 5 नंबर तुम्हारा है अयादि संधि। क्या है तुम्हारा? अयादि संधि में है जब ऐ का प्रयोग होगा, आय का प्रयोग होगा, अब का प्रयोग होगा, आब का प्रयोग होगा, उसको हम क्या कहेंगे? अयादि संधि कहेंगे। जैसे ने जोर अन, क्या लिखे हैं? ने जोर अन, मतलब क्या हुआ? न यन। तो यहाँ पे किसका होता है? तो अ का अ हलन तो य आएगा नयन में। से गाय जोर अन, क्या हो जाएगा? गायन, यानी अन आता है। फिर आता है पो जोर अन, क्या आएगा? पवन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के संधि को हम क्या कहेंगे? तो अयादि संधि कहेंगे। तो स्वर संधि के भेद में किसी को प्रॉब्लम है? समझ गया? ट्रिक के माध्यम से ही अब हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा संधि स्वर है। यानी स्वर संधि में दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि है कि जन है कि अयादि है, आसानी से अब समझ जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम है? समझ गए बात को? अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि स्वर संधि का जो 2 गो भेद तुम्हारा बाकी रह गया है कि व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ने का काम करेंगे। समझ गए बात को? तो ठीक है।